सुसाइड। सुसाइड? आप सब इनके पड़ोसी हैं? जी सर, हम सब पड़ोसी हैं। तो ये लाशें सबसे पहले आप लोगों ने देखी? सर वो हुआ था कि जब मैंने पहली बार आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कोई पटाखे जला रहा है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार आवाज सुनी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए मैं अपने पति हर्ष को बुलाने चली गई। हर्ष, ये क्या आवाज आ रही है बाहर से? माँ जी, ये क्या गोली चलने की आवाज है? आज तक मैंने असली गोलियों की आवाज सुनी नहीं, तो मुझे पता नहीं गोलियों की आवाज है या पटाखे की आवाज। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हर्ष, कहाँ थे तुम? मैं बाहर था। ये आवाजें सुनी तुमने? लगता है सुनिधि के घर से आ रही है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं घुस गए उनके घर में? हाँ, अब क्या करें? पापा मैं जाके देखूं? नहीं नहीं, उन लोगों के पास हथियार हैं, तुम खतरे में मत पड़ो। तुम पहले कॉल करके देख लो कोई फोन उठाता है या नहीं। जी सर, फिर हमने फोन किया मगर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तब सर हम यहाँ देखने चले आए। सुनिधि, तुम लोग ठीक तो हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुनिधि, क्या हुआ दादा? सब ठीक तो है ना? बोल ही नहीं रहे यहाँ, दरवाजा खोलो। गोली चलने की आवाज आई अंदर से 2 बार। पता नहीं, मैंने भी सुना। एक मिनट, मैं पीछे जाके खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जल्दी जा। खिड़की से मैंने इनकी लाशें पड़ी देखी सर, और तुरंत हम लोगों ने आपको फोन कर दिया। क्या वजह लगती है आप लोगों को इनकी आत्महत्या करने की? किसी परेशानी वगैरह से गुजर रहे थे क्या ये लोग? नहीं सर, और अगर गुजर भी गया तो पता नहीं सर, क्योंकि ये ज्यादा बातचीत नहीं करते थे किसी से, अपने में ही मस्त रहते थे। कभी इनके आपसी झगड़े की आवाज सुनी थी आप लोगों ने? नो मैम, इनके आपसी झगड़ों की क्या, इनके घर से कभी लाउड म्यूजिक की भी आवाज नहीं आई। बहुत ही भले लोग थे। हेलो, हाँ तारिका? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं बाहर आ रहा हूँ। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, वो नेटवर्क ठीक नहीं था अंदर कमरे में। हाँ बोलो। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पिछले केस के एविडेंस पे साइन किया था। ठीक है, अर्जेंट है? ओके, ठीक है, मैं आके साइन करके जाता हूँ। ओके, थैंक्स। रेडी? मुझे कुछ काम से फॉरेंसिक लैब जाना होगा। अभिजीत को बता देना। बटन पर खून? क्या हुआ सर? आप कुछ सोच रहे हैं? ये सुनिधि का चेहरा देख रहा हूं, एकदम शांत, जैसे इसको पता ही नहीं इस पे गोली चलने वाली है। यहाँ पे सब कुछ एकदम साफ सुथरा, लगता है किसी ने क्राइम सीन सजा दिया है हमें गुमराह करने के लिए। सर, यानी कि आपको लगता है ये केस डबल सुसाइड करे, बल्कि डबल मर्डर करे? कुछ तो है अजीब इस केस में। सब कुछ इतना सीधा साफ है नहीं जितना दिख रहा है। बस इन दोनों को एक ही गन से गोली मारी गई और उस गन पर कैलाश की उंगलियों के निशान है। वैसे मुझे नहीं लगता कि यह आत्महत्या का मामला है। तो आपको भी मर्डर लग रहा है ना सर? एग्जैक्टली, मर्डर ही है। बस
इस कैलाश के शरीर में 7 हड्डियां टूटी हुई हैं और ये फ्रैक्चर अभी का है, नया, पुराना नहीं है। मारपीट हुई है क्या? ऐसा लगता तो नहीं बॉस, क्योंकि इनके शरीर पर किसी किस्म के कोई निशान नहीं है, कोई जख्म नहीं है। सर, मगर ये कैसे हो सकता है? बिना चोट या किसी निशान की 7 हड्डियां टूटी हुई। उसी का जवाब तो ढूंढ रहा हूं मैं। सर हाँ, सर ये सुनिधि और कैलाश के कपड़ों में मुझे काफी कुछ मिला है। ये फैट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फॉस्फोलिपिड्स, लैक्टोमिनरल्स, इन सारी चीजों के ट्रेसेस मिले हैं। इतनी सारी चीजें इन दोनों के कपड़ों में मिली? इतनी चीजें आई कहां से होगी? बस सर वही सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। सर ये दया नहीं आया अभी तक। वो मैंने कल उन्हें फोन भी किया था, कुछ अर्जेंट पेपर्स थे साइन करने के लिए, इसलिए। दया आया कैसे नहीं? कल रात क्राइम सीन से हमारे सामने निकला था यहाँ आने के लिए। लेकिन अब तक पहुंचे नहीं। पूरी, दया को फोन लगा अभी। सर दया सर फोन नहीं उठा रहे। फोन उठा नहीं रहा? ऐसा करता नहीं है सर कभी। लोकेशन देखो कहाँ पे है। दया सर की फोन की लोकेशन तो क्राइम सीन पे ही है। तो क्या फिर से क्राइम सीन पर गया? अगर गया भी तो बताना चाहिए था ना। नहीं सर, फोन क्राइम सीन से निकला ही नहीं है, वहीं पर है कल रात से। क्या? सर हम लोगों ने कल क्राइम सीन जब सील किया था तो दया वहां था ही नहीं, कोई नहीं था वहां पे। दया गया कहां? बच्चों की रोने की आवाज। सर दया सर का फोन तो यहीं पे ट्रैक हुआ है, कैलाश के घर पे, मगर दया सर तो कहीं है ही नहीं। लेकिन फोन की लोकेशन तो अभी भी यही है ना? हाँ सर, लोकेशन तो यहीं पर है। सर कहीं कुछ। सर 2 खून हो चुके सर, और अचानक दया सर का गायब हो जाना। क्या तुमने दया को आखिरी बार कहां पे देखा था एग्जैक्टली? मैं यहाँ पे खड़ा था, एविडेंस चेक कर रहा था, और दया सर वहां पे खड़े थे, फोन पे बात कर रहे थे फॉरेंसिक लैब में, और मैं आपको बुलाने के लिए उस तरफ गया और वो अचानक पता नहीं क्या हो गया।
अंदर कुछ नहीं है सर। कमाल है यार, लेकिन फोन तो यहाँ पे है, फिर गया कहाँ? दया का मोबाइल? दया! अभिजीत सर। सर ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं सर, ये सब कैसे हो गया। जैसे ही मैंने टेबल पे हाथ रखा, हाथ से दरवाजा खुल गया। शायद उसी से खुलता होगा इस तहखाने का दरवाजा। ये देखो, दया का मोबाइल मिला है मुझे। मेरी तरह दया भी यहीं पे गिरा होगा। बटन? क्या सर? बच्चे का रुमाल यहाँ पे क्या कर रहा है? सर पीछे एक और दरवाजा है जो बाहर एक छोटी सी सड़क पर खुल रहा है। खुफिया तहखाने का खुफिया दरवाजा? थैंक गॉड, बच्चे ठीक है। कम से कम इन्हें नशे की दवाई तो नहीं दी गई है। तो आप में से किसी को पता नहीं इस तहखाने के बारे में? सर हम उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थोड़ी ना थे कि हमें सब पता होगा कि क्या चल रहा है उनके घर में। सर इनके घर में अगर तहखाना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टायर का निशान है। आप लोग ऐसे पूछताछ करके क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हमने गुनाह किया हो? वो इसलिए कि एक सीआईडी ऑफिसर गायब है। सीआईडी ऑफिसर? जो 2 लोग यहाँ रहते थे वो तो मर चुके हैं। मतलब किसी तीसरे का काम है। आप ही लोग रहते हैं ना आसपास यहाँ पे? सर वहां पर टायर के निशान है और निशान देखकर लगता है कि किसी बड़े ट्रक के हैं। ट्रक का? हाँ सर, निशान के साथ साथ सब्जियों के टुकड़े भी बड़े हुए हैं वहां पे। कोई सब्जी वाला ट्रक आया होगा यहाँ पे। अब ये मत कहना कि यहाँ पे किसी सब्जी वाले ट्रक को आते जाते नहीं देखा। सर हमने तो कभी नहीं देखा है। कमाल है, हर बात में ना। एक मिनट, आप लोग इधर आइए। पूर्वी, इधर आइए आप लोग प्लीज। पूर्वी सर, ठीक हो? कल बेटा याद रखो, गन जो है ना वो खिलौना नहीं होती, उससे किसी की जान भी जा सकती है, हैं? तुम मुझसे वादा करो गन से नहीं खेलोगे। मैं कभी नहीं खेलूंगा। खिलौने वाली गन से भी नहीं? नहीं। और आप लोग, हम आपको भी ध्यान रखना चाहिए था। आप लोग बच्चों को खिलौने वाली बंदूक दिला तो देते हैं, और इन लोगों को आदत पड़ जाती है जाने अनजाने में बंदूक चलाने की, उससे खेलने की। जब कभी असली गन उनके हाथ में आती है तो उन्हें थोड़ी ना पता चलता है कि असली है कि खिलौने वाली, और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। दया की गन? अच्छा भाई, बॉस ने कहा है आज की रात आएगी पार्टी, इन बच्चों की डिलीवरी लेना, ठीक है? वो तो ठीक है बॉस, बच्चे तो अपने सही जगह पर पहुंच ही जाएंगे, मगर इस सीआईडी वाले को करे क्या? बोलो तो इसे भी भगवान के पास पहुंचा दो क्या? इसकी किस्मत में लिखा दो यही है। लेकिन फिर भी क्या है, बॉस से पूछ लेते हैं। अब एक बात बता, तुझको क्या जरूरत है सीआईडी के पहलवान को यहाँ लाने का? शायद देखा क्या बेटू उसका? अबे यार अच्छा हुआ बेहोशी की दवा देकर पटक रखा है। होश में होता ना भाई तो कोहराम मचा देता है यहाँ पे, बता दे।
पूरी कैसी है? ठीक है सर, किस्मत अच्छी थी, गोली पैर को छू के निकली है। थैंक गॉड। चलो अच्छा है। सर, जो केमिकल्स उन कपड़ों पे से मिले थे ना, ठीक वही केमिकल्स मुझे इस बेसमेंट वाले नैपकिन से मिले। कौन सा केमिकल? मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर? जो छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को देते हैं। लेकिन सर, कैलाश और सुनिधि के घर पे हमें कोई बच्चा दिखाई नहीं। नहीं नहीं, एक ना एक बच्चा तो जरूर होगा, क्योंकि मुझे इस नैपकिन पे से बेबी सलाइवा यानी बच्चे की थूक भी मिली है। बच्चा था भी तो कोई तहखाने में क्यों रखेगा? अभिजीत, बच्चे को तहखाने में रखना, इसका मतलब है बच्चों को गायब करना। बेबी ट्रैफिकिंग, बेबी ट्रैफिकिंग। तभी उन लोगों ने अपने घर में ये खुफिया तहखाना बना रखा था और पीछे खुफिया दरवाजा। बस हाँ, बस ये कंफर्म हो गया है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की, इन दोनों का मर्डर किया गया। और ये सुनिधि के खून में मुझे कुछ नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले जो इंसान को बेहोश करने के काम में आती है। सुनिधि की बॉडी में और कैलाश में भी। उस कैलाश की बॉडी में इतनी सारी दवाइयों के केमिकल्स हैं कि एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है कौन सा केमिकल किस दवाई का है। दवाई के केमिकल मतलब ये बॉस के कैलाश को एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, फाइब्रोडायस्प्लेसिस ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा। इस बीमारी में दरअसल इंसान के टिश्यूज बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसकी हड्डियां भी बहुत नाजुक हो जाती हैं। जरा सी भी लापरवाही हुई, एक झटका भी लगा, हड्डियां टूट सकती हैं। तो फिर ऐसी बीमारी वालों को तो बहुत संभाल के इधर उधर आना जाना पड़ता होगा। बिल्कुल, जरा सा कोना भी किसी चीज का अगर टकरा गया, झटका जरा सा भी लग गया तो हड्डियां टूट सकती हैं। तो एक बात तो पक्की है अभिजीत, कैलाश ने लापरवाही से अपनी हड्डियां नहीं तोड़ ली, किसी और ने जबरदस्ती की है कैलाश के साथ। बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है खूनी को पता ही नहीं था कि कैलाश को ये रेयर डिजीज है। उसने जोर जबरदस्ती की, उसे लगा कि मैं इसको खून की बजाय आत्महत्या में कन्वर्ट कर सकता हूं। बस ये इसकी ये इंडेक्स फिंगर ये अपने आप ट्रिगर पर नहीं गई, खूनी ने जबरदस्ती इस उंगली को ट्रिगर पर रखा और खुद जबरदस्ती दबाया, और इसी जबरदस्ती की वजह से ये उंगली टूट गई। काफी लंबी प्लानिंग की थी खूनी ने। शायद उस वक्त खूनी तहखाने में छुपा होगा और दया को मिल गया। हो सकता है। तो सब्जी के ट्रक्स के बारे में क्या पता चला? सर, पंकज लगा हुआ है ट्रक के बारे में पता लगाने के लिए। ऐसे ट्रक वालों का पता लगा रहा है जो सब्जियों के व्यापार के लिए ट्रक किराए पे देते हैं। तो क्या हुआ? देख अमर, देख जल्दी दौड़ के देख क्या हुआ। अरे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अबे कहीं वो सीआईडी वाला तो नहीं जान जो होश में आ गया हो। देख अबे बच्चे देख, बच्चे देख। अरे हाँ, बच्चे नहीं निकल गए। बच्चे राजू, अरे बताएगा कोई क्या हुआ? मुझे बता अमर, हाँ क्या हुआ? राजू, भाग्य बच्चा भी नहीं है। सिंपल सा खुदकुशी का केस है, लेकिन आप लोग सवाल जवाब ऐसे कर रहे हो जैसे खून हो गया हो। और अगर हम ये कहें कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर है तो? मर्डर? जी हाँ, मर्डर। न सिर्फ ये मर्डर है बल्कि कैलाश और सुनिधि मुजरिम थे। बच्चों की तस्करी में शामिल थे ये लोग। बच्चों की तस्करी? हे भगवान, क्या क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में? और भी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे।
आप में से किसी ने कैलाश के घर में किसी अजनबी को आते हुए देखा है? किसी टेढ़े आदमी को? सर हम तो काम से काम रखने वाले लोग हैं, हमें क्या पता कौन किससे मिलने आता है और कौन किससे नहीं। वाह, ना किसी ने कुछ देखा, ना किसी ने कुछ सुना, और ना आप बोलने को तैयार हैं। उन 3 बंदरों की याद आ गई मुझे, जो ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, और ना बुरा बोलते हैं। कमाल है आप लोग। अबे वो गाड़ी में भाग रहा है, देख। ओए पहलवान रुक गए। सर घर में कुछ नया तो नहीं मिला? ये घुंघरू मिला है जो शायद नए हैं। घुंघरू? ये सुनिधि डांसर थी क्या? नहीं सर, सुनिधि नहीं, कैलाश, वो भरतनाट्यम सीखता था। कैलाश भरतनाट्यम सीखता था, सुनिधि नहीं? हाँ सर, कैलाश सीखता था। हर बुधवार को उसकी टीचर आती थी, पीले तरंग के स्कूटर पे। अच्छा, बाकी कोई चीज तो आपको याद नहीं है। ये बात इतनी डिटेल में कैसे याद है? क्योंकि मैं खुद डांस सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने कैलाश से उसकी टीचर का नंबर ही मांगा था, लेकिन उसने कोई बहाना बना दिया। और एक दिन तो मैं उसकी टीचर के पास भी गई थी, उनको कहा कि मुझे आपसे डांस सीखना है, लेकिन वो कहने लगी कि उनके पास में वक्त नहीं है। I see। अगले सुराग की कड़ी मिल गई है शायद हमको। ये कैलाश तो डांस सीख ही नहीं सकता, उसे तो हड्डियों की बीमारी है। सर शायद ये भरतनाट्यम टीचर उसी गैंग की मेंबर है जो जुर्म में शामिल है। एग्जैक्टली। हर बुधवार आती थी ना ये डांस सिखाने। पिछले 3 बुधवार के फुटेज निकालो टोल नाका से, पता करो कितनी लड़कियां पीले स्कूटर से गुजरी हैं। उन्हीं में से होगी अपनी ये डांस टीचर। हाँ पंकज, क्या पता चला ये सुनिधि और कैलाश के बैंक रिकॉर्ड और मोबाइल फोन से? कुछ खास नहीं, बहुत चालाक हैं। अच्छा, वो सब्जी वाले ट्रक के बारे में क्या पता चला? भाग गया सीआईडी वाला। अबे बच्चे भी ले गया, ढूंढो, बहुत जान लेगा हमारी। ढूंढो, हम ढूंढो जाएंगे, चलो। सर कैलाश की डांस टीचर का वो पीला स्कूटर मिल गया जिसपे वो हर बुधवार आती थी। ये आरटीओ से डिटेल निकाली इसकी? हाँ सर, नमिता नाम की लड़की है और ये कोई डांस टीचर नहीं है बल्कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। ये क्या?
खून? आपको तो चोट लगी है, यूँ खड़े रहेंगे तो आप गिर जाओगे। कितना खून बह रहा है आपका, आपको दर्द नहीं महसूस हो रहा है? बेटा आप यहाँ किसके साथ रहते हो, अकेले रहते हो? नहीं नहीं, और बाबा है ना, पर वो आज शहर गए हैं, क्योंकि किसानों का रैली है ना, उसमें हिस्सा लेने। ओह, फिर तो मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कहीं मेरी वजह से मासूम भी खतरे में न पड़ जाए। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो अभी? बेटा मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, पहले कुछ खा लो, ताकत आ जाएगी फिर जाना। बाबा कहते हैं कि घर आए मेहमान भगवान से बरोबर रहते, उनको खाली पेट नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा बोलते हैं आपके पापा। बेटा थोड़ा थोड़ा दूध मिल जाएगा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए? हाँ हाँ जरूर। बॉस, नमिता का खून 1 घंटे पहले हुआ है, आप लोगों के वहां पहुंचने से सिर्फ 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले? तब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेडी कि खूनी ने इतनी लंबी प्लानिंग की थी कैलाश और सुनीति को मारने के लिए, लेकिन नमिता को मारने में इतनी हड़बड़ी क्यों? इतनी हड़बड़ी क्यों? वो अगर चाहता तो उन दोनों के साथ इसे उसी वक्त मार देता। हाँ सर, 20 घंटे बाद उसने नमिता का खून किया और इतने सारे सुराग भी छोड़े। इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिजीत, खूनी नमिता को मारना नहीं चाहता था, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ जिसकी वजह से उसे लास्ट मोमेंट डिसाइड करना पड़ा नमिता को मारने के लिए। या फिर खूनी को पता चल गया था कि हम नमिता के पास जाने वाले। खूनी पड़ोसियों में से कोई एक है। उन लोगों ने हमारी बातें सुन ली थी, इससे पहले कि हम नमिता के घर पहुंचते खूनी वहां पहुंच गया और खून कर दिया नमिता का। एक काम करते हैं,
सभी पड़ोसियों की कुंडली निकालते हैं। तुम लोग की दुश्मनी मेरे साथ है। जाने दे बच्चे को। बच्चे को छोड़। हाँ अभिजीत। सर, सारे पड़ोसियों का मोबाइल फोन ट्रैक किया हमने, किसी का भी फोन नमिता के घर तक गया ही नहीं है, और दोनों के पास मोबाइल फोन नहीं है। मतलब जब खून करने गया खूनी तो साथ में मोबाइल फोन लेकर नहीं गया। और क्या पता चला पड़ोसियों के बारे में? सर हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है। और सर 2 लोगों को पेसमेकर लगे हुए। अच्छा, पेसमेकर लगे हुए हैं। तो मेरा भी जिनको पेसमेकर लगे हैं उनके पास तो स्मार्टफोन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई स्मार्टफोन पेसमेकर के करीब आ जाए तो पेसमेकर बंद पड़ जाता है। कौन लोग हैं ये 2? सर जीवन और महेश, इनके पास मोबाइल फोन नहीं है। जीवन और महेश इनके पेसमेकर ट्रैक करते हैं। आप ही का इंतजार कर रहे थे बस। बच्चे कहाँ हैं? अंदर ही है बस। बॉस, इसका क्या करना है? मार दो उसे। सर, तुम ठीक हो? सब बच्चे। बच्चा कहाँ है? बच्चे बस युवा, नहीं तो इन बच्चों के साथ क्या क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीवन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ऐसा डायलॉग नहीं।
देखो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वही कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा होशियारी नहीं करना। वैसे तुम सीआईडी वाले यहाँ तक पहुंचे कैसे? सीआईडी मुजरिमों तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेती है, और इस बार रास्ता बताया तुम्हारे धड़कते दिल के बगल में जो पेसमेकर है ना, उसने। पेसमेकर? हाँ, पेसमेकर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पेसमेकर तुम्हारी दिल की धड़कनों का रिकॉर्ड रखता है? अरे उसके साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड रखता है कि तुम कहां जाते हो और कहां से आते हो, समझे? बस पता लगा लिया हमने। नमिता की मौत के वक्त तुम उसके घर में ही थे। जीवन जी, सुनिधि और कैलाश की मौत के वक्त तुम सो नहीं रहे थे, तुम जागे थे। ये भी तुम्हारे पेसमेकर ने हमें बता दिया। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, मेरा सारा धंधा हड़प कर लेते, इसलिए मैंने उन्हें मारकर आत्महत्या दिखाया। तुम्हें अंदाजा नहीं था, है ना, कि सीआईडी वाले तुम्हारे बंद तहखाने तक पहुंच जाएंगे और तुम्हारा अंडा फोड़ देंगे। ये सब तुम्हारे इस ऑफिसर दया की वजह से हुआ। गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया वो। अब पुरानी आदत है दया की, मुजरिमों तक पहुंचने के लिए हमेशा गलत वक्त और गलत जगह पे पहुंच ही जाता है। क्यों दया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? दया? जीवन, जिन बच्चों ने ढंग से अपनी मां का आंचल तक नहीं पहचाना, उनकी जिंदगी तबाह करने निकले थे तुम। पता नहीं कितने मासूम बच्चों की जानें ले ली है तुमने। इससे तो बढ़कर और कोई संगीन जुर्म ही नहीं हो सकता। फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती ना दुनिया में, तो वो भी तेरे जैसे के लिए कम ही होती। चल, ये बच्चों को संभालो तुम लोग। टिकू, आपने हमारी बहुत मदद की है, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम। फिर मिलेंगे। ओके अंकल। ख्याल रखना अपना। अभिजीत, दया को हॉस्पिटल लेकर जाओ। यस सर। अरे यार, ये हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। मैं ठीक हूँ, जाने की जरूरत नहीं। नहीं भाई साहब, सर का ऑर्डर है, आपको हॉस्पिटल जाना है तो लेके चलना पड़ेगा। चलो यार, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, फिर पट्टी करके निकलते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ यार एडमिट हो जाओ, क्या पता कोई अच्छी सी लेडी डॉक्टर मिल जाए तो शादी वादी हो जाएगी। शादी? ये शादी का ख्याल कहाँ से है? अरे यार, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे 3 मासूम बच्चे हैं, इनको तुम संभाल रहे थे। एक केस में मैंने भी 2 बच्चों को संभाला था, तो बच्चों को संभालने की आदत हो गई है, शादी भी संभाल लेंगे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हाँ, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। देखते वहां पे कोई अच्छी गुड लुकिंग डॉक्टर मिल जाए। चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी एडमिट हो जाऊंगा यार। कौन हो सकता है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है?
सर, ये आदमी कुछ नहीं बता रहा, हमने पूरी कोशिश करी सर। आप लोग पीछे टीम, थोड़ा पीछे आइए। आप लोग इधर भाई, इधर आइए प्लीज। प्लीज। हेलो, ये फोन कहाँ से लगा? कुछ चोट वोट लगी है क्या आपको? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल सुन नहीं सकता? हो सकता है कोई बीमारी वगैरह उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा। ये क्या है? कुछ अजीब सा निशान है। इसकी हालत बहुत खराब है, पहले इसे हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर इसके बारे में पता करेंगे। सर मैंने पहले एम्बुलेंस को फोन कर दिया, पहुंचती होगी। जैसे एम्बुलेंस है फटाफट इसको हॉस्पिटल भेजो, है ना? सोनिया जी, आप जानती हैं इस आदमी को? नहीं सर, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। जब ये आदमी आपके घर में घुसा तब इसके साथ किसी और को भी देखा था आपने? नहीं सर, ये अकेला था और पहले से ही खून में लथपथ था। तो इसने आप पे हमला किया? नहीं सर, इसने हमला नहीं किया। मैं इतनी डरी हुई थी कि जैसे ये मेरी तरफ बढ़ा और मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहां से भाग गई। अजीब आदमी है। हमला भी नहीं किया, ना कुछ बोल रहा है, शरीर पे घाव नहीं है। सर कौन है आदमी, कुछ पता चला आप? देखिए अभी कुछ पता नहीं चला है, ना इसने कुछ बताया। सर, इस केस में सीआईडी के इन्वॉल्व होने की वजह क्या ये मर्डर केस है? मेरा मतलब है, क्या इस आदमी ने कोई खून किया है? मैम इतनी जल्दी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। एक बार ये पता चल जाए कि ये आदमी कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। एक आदमी इतने सारे राज लेके घूम रहा है और वो भी खून से लथपथ। हाँ सर, इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इसके शरीर में ये जो टैटू बना है, इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, तभी ये मामला समझ में आएगा। इसकी छाती पे साफ साफ लिखा हुआ है सर, फाइंड अस। फाइंड अस का मतलब होता है ढूंढो हमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने इसके शरीर पे ये टैटू बनाया है वो कोई क्रिमिनल हो और हमें चुनौती दे रहा है कि ढूंढो मुझे? बॉस, उसकी छाती पर क्या लिखा है ये तो आप पता लगा ही लेंगे, लेकिन उस आदमी के शरीर पर और कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था उसका मैंने पता लगा लिया है। क्या पता चला? पता ये चला है कि वो खून उस आदमी का है ही नहीं। क्या मतलब? वो खून 4 अलग अलग लोगों का। क्या? एक आदमी ने 4 लोगों के खून किया? नहीं, ये मैंने नहीं कहा फ्रेडी कि 4 लोगों के खून किए, लेकिन जिन लोगों का भी खून उस कपड़े और शरीर पर है वो या तो मर चुके हैं या जल्दी ही मरने वाले हैं, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बहा है। किसी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा घायल किया है बॉस। जो भी है जल्दी से जल्दी इन 4 लोगों का पता लगाना होगा, अगर इतने घायल हैं तो। और अगर ये लोग जिंदा भी हैं तो फिर इन्हें तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी। और उन 4 लोगों के बारे में हमें जो बता सकता है वो अशोक हॉस्पिटल में पड़ा है, वो तो हमारी कुछ मदद ही नहीं कर सकता। अशोक? अरे सर, वो तो कुछ बताने की हालत में नहीं है, फिर उसने अपना नाम कब बता? हमने नाम रखा है उसका अशोक, समझने के लिए। समझे? हमें उन 4 लोगों की लोकेशन पक्की करनी होगी। ये नक्शा ही हमारी मदद करेगा। नक्शे में पेड़ दिख रहे हैं, पानी, बिल्डिंग है और कुछ पुतला जैसा दिख रहा है। और ये डिजाइन जैसा कुछ है। कुल्हाड़ी भी है, कुल्हाड़ी का साइन है। मेरे ख्याल से चारों के चारों सिंबल्स हैं। पानी, समंदर, पेड़, बिल्डिंग, ये कहीं मड आइलैंड तो नहीं? सर याद है, ये ऐसे पुतले का ढांचा मैंने मड आइलैंड के रिसोर्ट में देखा था। उस रिसोर्ट के आसपास समंदर भी है, पेड़ है, बिल्डिंग्स है। कि कैसे जैसे इस नक्शे में? बस तुम्हें देर किस बात की? जाओ मैं डाले, देखो, पता लगाओ। ये वो रिसोर्ट है जहां पे मैं पहले आ चुका हूं। सर यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। ये देखो, ये है वो पुतला जो नक्शे में बना हुआ था। बिल्डिंग्स, कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ये एरिया तो बहुत बड़ा है। इधर क्या मिलेगा सर? अशोक के शरीर पे इसी जगह का नक्शा बना हुआ था।
मतलब जो कुछ भी है यही है। ढूंढो आसपास, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे सर, यहाँ ढूंढते ढूंढते तो जान चली जाएगी सर, इतना बड़ा एरिया है। पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, नेगेटिव बातों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। किसी भी हाल में इन चारों की जान बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये क्या? पंकज सर, एक बात नोटिस की तुमने? आसपास कहीं भी कटा हुआ पेड़ नहीं है, सिर्फ यही है। और उस नक्शे में कुल्हाड़ी थी, कहीं उस कुल्हाड़ी का इस कटे हुए पेड़ से कोई लेना देना तो नहीं? कुल्हाड़ी, कटा हुआ पेड़, क्या कनेक्शन निकाला सर? पंकज, $19.1153.92, 72.862696। ये लगता है किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। जरा चेक करो। सर, ये इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें जल्द से जल्द इस जगह पे पहुंचना होगा। चलो, लेट्स गो। सर, हो सकता है वहां किसी की जान को खतरा हो, हमें कैसे भी उन्हें बचाना होगा। डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ बताया कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या? नो सर, इन्हें कुछ याद ही नहीं। एग्जैक्टली हुआ क्या है इनको? सर, मुझे लगता है इन्हें रेट्रोकेड एमनेशिया हुआ है। इसकी याददाश्त चली गई है। माय गॉड। अभिजीत या अशोक तो एक आदमी है जो 4 लोगों के बारे में जानता था। पता ही नहीं चल रहा है कौन है इसके पीछे, क्या चल रहा है ये सब। डॉक्टर साहब, और कोई तरीका नहीं है इसकी याददाश्त वापस लाने का? देखिए, ये हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, जो भी है कोशिश करिए, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सर, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। यहाँ पर है? हाँ, ये देखिए। सर। हाँ पंकज, आप? सर, वो गाड़ी देखिए। चल के देखते हैं, पर संभाल के, खतरा हो सकता है। सर, ये साइन देखिए। ये साइन तो अशोक के शरीर पे भी था। No. हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये गिल्टी किसने लिखा तुम्हारे हाथ में? हाँ? कुछ बोलो, कुछ बोल के नहीं रहे। बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? पंकज, कुछ बोल ही नहीं रहा है सर। लगता है ये आदमी काफी घबराया हुआ है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल भेज देते इसे। Oh no! साहब, तो इसे बचाने आते, इसने अपने आप को ही गोली मार दी। और इसके पास ये गन कहां से आई? गाड़ी चेक करो। सर। हाँ? सर, टीवी पे एक न्यूज आ रही है, आप देख लीजिए। दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें यह पता चला है कि सीआईडी ने जिस आदमी को कस्टडी में रखा हुआ है वो 4 लोगों के गायब होने में शामिल है। क्या? गौरतलब होगा कि वो चारों लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनकी जान खतरे में है। सीआईडी ने उन चारों आदमियों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर अभी तक
सीआईडी वाले भी उसका कोई सुराग ढूंढ नहीं पाए। लोगों का कहना है कि सीआईडी की कस्टडी में जिस आदमी को रखा गया है उसके शरीर पे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन उस पे अभी भी अमनेशिया का असर है जो अभी तक उतरा नहीं है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन सीआईडी उसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है सर, जो जानकारी हमारे पास थी वो रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंच गई? सर कहीं हॉस्पिटल वालों ने लीक तो नहीं कर दी? डॉक्टर साहब, आप लोगों ने किसी को बताया? नो सर, हमने किसी को नहीं बताया सर। सर, ये मीडिया वाले तो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, ये तो बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं सर। अभी गायब लोगों के बारे में हमें पता नहीं चला, सारी डिटेल्स लीक कर दी सर। हाँ, मगर अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अभिजीत। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, बस इसकी याददाश्त वापस ले आइए, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हम पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत, डॉक्टर साहब और अशोक दोनों को हमारे सेफ हाउस में भेज दो, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। क्या है? ये कुछ मिला है सर पीछे। जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर, जीरो इंडिपेंडेंस। ये क्या हुआ सर? लगता कोई पजल है। हो सकता है बाकी के 3 लोगों को कहां छुपा के रखा गया है। ये उस लोकेशन के बारे में कुछ हो? सर ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग, ये हैंगिंग सर हैंगिंग गार्डन तो नहीं है? हो सकता है। और वहां आसपास कोई यूनिवर्सिटी है? एक मिनट, शुरू के जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर में है। ये जे, ये यू, ये एच, ये यू। जुहू, जुहू, जुहू जीरो इंडिपेंडेंस। जुहू जीरो इंडिपेंडेंस, जेड आई। जू जेड आई, जू जेड आई। नहीं पंकज, क्योंकि जीरो इंडिपेंडेंस कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। जीरो, एक मिनट, ये जीरो मतलब ये सर्कल हुआ, जू सर्कल। जू सर्कल? यस सर। और जू सर्कल इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस, हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947, 1947। तो हो सकता है जू सर्कल 47 नंबर का कोई रोड या फिर एड्रेस हो। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए 7 सिल्वर न्यूज। सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, उन चारों ने कंप्रोमाइज कर लिया है। अब हमें कुछ और रणनीति तय करनी होगी, समझे तुम लोग? सर हमारे सारे आदमी मोबाइल से कनेक्टेड है, आपकी जो भी रणनीति हो बता दीजिएगा। तुम्हें मालूम है इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व है, और सीआईडी तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उन चारों को ढूंढ नहीं लेगी। डोंट वरी सर, वो लोग मिल ही जाएंगे। हमारे आदमी सीआईडी के पीछे लगे हुए हैं। पता करो जो आदमी सीआईडी से मिला था वो कहाँ मिलेगा। सर बहुत चिंता हो रही है सर, उन चारों की। उनमें से एक ने तो अपने आप को मार भी दिया सर। बस किसी तरह से इन तीनों को उनके घर वालों तक सेफली पहुंचा दे बस। सर मगर वक्त बहुत कम है, यहाँ भी 15 मिनट और दिखा रहा है। करते हैं, हो जाएगा। पंकज, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी हमें पिछले आधे घंटे से फॉलो कर रही है। ऐसे लगता है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर इसे क्रॉस करने दीजिए सर, शायद वो आगे चले जाए। अरे सर हम तो जबरदस्ती टेंशन ले रहे थे, ये तो ओवरटेक कर रहा है। पंकज नीचे। सर आप सही कह रहे थे, हमें फॉलो कर रहा था वो। टायर पे गोली चलाई उसने। अब क्या करेंगे सर? लगता है हम जिस तरफ जा रहे थे सही रास्ते पे ही जा रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पहुंचे। हो सकता है वो तीनों उनको वहीं पे रखा हो। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर पहुंच गए, हम अगली लोकेशन का पता चल गया।
चल चल जल्दी चला। तू इधर रुकना, तू उधर जा। चाहे तू। हाँ, मुझे लगा उनको कोई आदमी मुझे मारने आ रहा है। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गया हूँ ना। अच्छा एक बात बता, जिन लोगों ने तुझे बांधा है तू जानता है उन्हें? नहीं देखा, हमेशा उनका चेहरा ढका रहता है। क्या क्या पूछते हैं वो तुझसे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लीडर कौन है? सारा देश है। लीडर कौन है? कब आता है, कब जाता है? पता नहीं क्या मिलेगा उन्हें ये सब जान के। तो तूने उन्हें सब कुछ बता दिया? नहीं छे, मैंने कैसे बता सकता हूँ? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, अच्छा कुछ चल चल। देखो यहाँ पंकज सर। सर सर सर, इसे मार दिया सर, और ये हाथ पे गिल्टी का निशान भी है। खूनी को पता था हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए रास्ते में हमारे गाड़ी के टायर पे गोली मार दी और हमारे यहाँ पहुंचने से पहले इसे मार दिया। जो भी इन्हें मार रहा है सर, उसकी वजह क्या? ये इनकी जान क्यों ले रहा है? ये आदमी कुछ तो जानता था जो खूनी इसे जानना चाहता था, इसीलिए इसे बंदी बना के रखा यहाँ पे। पूछताछ की होगी, इसे नहीं बताया तो इसे मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने बता दिया। 4 में से सिर्फ 2 जन बचे हैं सर, हमें उन तक जल्दी पहुंचना होगा, मगर वो लोग है कहाँ हमें पता भी नहीं है। कोई ना कोई क्लू तो होगा यहाँ पे, इसके लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अभी ये समझ में नहीं आता, इस खूनी ने 2 लोगों के खून किए और फिर उनके शरीर पर उसने गिल्टी ऐसे लिख दिया। गिल्टी क्यों? सर हो सकता है ये गिल्टी वर्ड लिख के खूनी हमें कोई मैसेज देना चाहता हो। लेकिन सर गिल्टी में क्या मैसेज हो सकता है? यार कुछ तो किया होगा इन लोगों ने। सर इनके गायब होने की रिपोर्ट कल लिखवाई गई थी। ये मानव और विक्रम, इनमें से एक लॉयर था और एक बिजनेसमैन। बड़े लोग, हो सकता है कोई बिजनेस का ही मामला हो। सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे सर, अच्छे खासे लोग थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सोसाइटी में कोई घपला किया हो जिसकी सजा उनको इस तरह से मिली? सर रोमन लेटर्स? सर नहीं सर, ये रोमन लेटर्स नहीं है। रोमन लेटर्स XVI ऐसे होते हैं सर, ये MCDXV ये रोमन लेटर्स नहीं हो सकते सर। पंकज जहाँ तक मुझे याद है M is equal to 1000। जरा नेट पे चेक करना। और ये नीचे ये डॉट्स क्या है? सर द राइट MCDXV ये क्या है? MCDXV क्या है? 1415 है सर। 1415 और ये MCCXCVII 1297। 1297। बस वो अशोक के हाथों और कपड़ों पर जो खून मिला था ना,
उसमें मानव और विक्रम का खून भी शामिल है। मतलब वो जो बचे दो खून के सैंपल है वो उन दोनों के होंगे जिनकी जान को खतरा है। बॉस, मुझे उन दोनों के बारे में एक और चीज पता लगी है। ये देखो बॉस, ये देखो, उन दोनों के कान के पीछे लिखा हुआ है सीकर्स 5। इसका क्या मतलब हो सकता है? सीकर्स 5? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा सिंबल जो किसी क्लब का हो या किसी गैंग का या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बारे में पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ वो मेंबर्स जानते हैं। और शायद ये दोनों लोग इस गैंग या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। सीकर्स 5। 14151297। सर ये कोई कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे? नहीं पंकज, ये कोऑर्डिनेट्स सुनने लगते हैं, बड़े वेग नंबर्स हैं। और ये डॉट्स का क्या चक्कर है? यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, सिंगल 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 डबल। एक मिनट, कहीं ये नंबर्स अल्फाबेट्स में कन्वर्टेड तो नहीं? एक मिनट। 1 is equal to A, 2 is equal to B, तो यहाँ पे ये 2 डॉट्स हैं, मतलब ये 14 में क्या वो अल्फाबेट है? N। और अगेन 2 डॉट्स। 15 अल्फाबेट क्या है? 15 इज O। नो मतलब 9। तीसरा ये 2 डॉट है, मतलब 1 2 12। 12 अल्फाबेट L। उसके बाद सिंगल अल्फाबेट 9, I सिंगल अल्फाबेट 7, G 8, H 20, T नो नाइट। ओह, नो लाइट विदाउट डार्कनेस। इसका क्या मतलब हुआ सर? एक मिनट, ये लाइट ऑफ कर दो। देखो स्विच कहाँ है? काला घोड़ा 203। ये देखिए, ये लोगो। अरे क्या हो गया भाई साहब आपको? ऐसा क्या हो गया आपको? फोन दीजिए ना। क्या हो गया आपको भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं, फोन दीजिए प्लीज। जय मुझे काला घोड़े से ले जा। ठीक है, तू उधर रुक, मैं 2 मिनट में आया। सर ये देखिए सर, रस्सी और खून है। कोई यहाँ पे बंदा होगा सर। शायद हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने उसे मार दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को छुड़ा के ये आदमी यहाँ से भाग गया। मगर पिछले केस में तो उसे गोली मार दी गई थी। अगर ये आदमी यहाँ से भागा है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा। अब जाके देखो, काम करो, यहाँ पे देखो कुछ मिलता है क्या तुम्हें? ठीक है, रुक गाड़ी रुक, चल अंदर। तू गाड़ी आगे रोक।
कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। ये क्या है? एक मिनट जरा बाहर आना। ये अल्फाबेट्स क्या है? कोई कोऑर्डिनेट्स है क्या ये? ये तो बस ऐसे ही रैंडम अल्फाबेट्स है सर। CHIMQSAZFEOV। और इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। ये क्या है सर? देखो इससे कुछ वर्ड बनता है क्या? कोई मतलब निकलता है क्या? देखो। मैं मालूम है ये समय आपके लिए मुश्किल समय है, पर खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप ये सीकर 5 के बारे में क्या जानती हैं? सीकर 5 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। आपके पति विक्रम और मानव दोस्त थे क्या? आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती थी? नहीं सर, हम मानव को नहीं जानते थे। आप विक्रम को जानती हैं? नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। मानव तो एक लॉयर थे, तो उसके अलावा भी कुछ और काम करते थे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। मानव के शरीर पे हमें ये टैटू मिला है, सीकर 5। ये कब बनवाया था उन्होंने? ये तो शादी से पहले का था सर। ठीक है, अब विक्रम की बिजनेस डील की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब जरा ये सेफ खोलिए। और भी कहीं फाइल्स रखी हैं? नहीं मैम, जो भी है यहाँ पर ही है। सीकर्स 5? सर, यहाँ पे भी सीकर्स फाइल टेबल के नीचे छुपा के रखी हुई थी। सीकर्स 5। हाँ बोल। वो तीसरा आदमी मिल गया बॉस, उसे ठिकाने लगा दिया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी, अगर सीआईडी वालों के हाथ लग जाता ना तो तेरी खैर नहीं थी। अगर तूने कोई खास प्लान नहीं बनाया तो चौथे आदमी तक वो लोग तुझसे पहले पहुंच जाएंगे। बॉस, हमने सीआईडी वालों की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। सर, बहुत वक्त लग जाएगा हमारे पास। सर, ये वक्त नहीं है। पंकज, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो उसका जवाब हमें इससे ही मिलेगा। MONK मॉन्क? नहीं, एक मिनट, जरा पेपर को एक के ऊपर पकड़ो। CHOR, चोर। और ये BAZAR, चोर बाजार। तो हमारा अगला लोकेशन ही चोर बाजार है। चलो। कुछ अपने बारे में जानते हो? परिवार, बीवी, बच्चे, कौन से शहर से हो? कुछ याद आ रहा है? ये फोटो देखो, लुक एट दिस। इंस्पेक्टर, कोई है वहां पे? ये आवाज कैसी? तो इस अशोक को उन्हीं लोगों ने गायब किया होगा जिन्होंने इन तीनों लोगों को मारा है, और हमारी नाक के नीचे से गायब कर लिया अशोक को। सर, ये अशोक जरूर जानता होगा खुनी को, इसीलिए उसे उठा के ले गए। हो सकता है उन तीनों की तरह अशोक को भी तो नहीं मार दिया। तो ये विक्रम और मानव के घर में जो फाइल मिली थी, ये तो वही है, ये संजय मर्डर केस वाली फाइल। ये तो वही ट्रायल है ना जो हाल ही में हुई। लोगों में काफी चर्चा थी इसकी। सर, संजय ने लोगों की आंखों के सामने मारा उस आदमी को गोली, नाइट क्लब में। लेकिन सर, संजय को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं थे। गवाहों को खरीदने के लिए पैसे दिए गए होंगे। ये तीनों के तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सीकर 5 ऑर्गेनाइजेशन के। सर, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा फ्रेडी, पता चलेगा उस चौथे आदमी से जिसके पीछे अब दया पड़ा है। वो चौथा आदमी
जिंदा है सर। जिंदा है? गुड। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ सर। इसको जिसने बांधा है वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। उठाओ। सर ऐसी गोली चलाते रहो तो बहुत देर हो जाएगी सर। एक काम करो पंकज, मुझे कवर करो और फायरिंग करते रहना। 1 2। बताओ ऋषि, ये सीकर फाइल के बारे में क्या जानते हो? सर मैंने कुछ भी बोला तो वो लोग मेरे परिवार को मार देंगे सर। घबराओ मत, हम तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। देखो ऋषि, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जो कुछ जानते हैं बता दो। क्या ये सीकर्स फाइल, कौन है इसका मालिक और तुम इसके साथ जुड़े हो या नहीं? सर ये एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल लोगों का ग्रुप है सर। इनके साथ बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर इनके साथ मिले हुए हैं। और काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? सर ये लोगों को डरा धमका के उनकी जमीनें ले लेते हैं तो बिजनेसमैन को दे देते हैं, और जो लोग इनकी बातें नहीं मानते ना तो उन लोगों को जबरदस्ती साइन करा लेते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। बहुत खतरनाक लोग हैं सर। जब तुम इस सीकर्स फाइल के मेंबर ही थे तो तुम्हें लीडर के बारे में भी पता होगा। बताओ कौन है लीडर? सर लीडर का तो कुछ पता नहीं सर, और ना ही कभी मैंने उसे देखा। अगर उसका काम ना करो तो परिवार को मारने की धमकी दिया करता था। सीधे पहले वाले आदमी ने आत्महत्या कर ली। इसको डर होगा कि सीआईडी को बता देंगे तो उसके परिवार वालों को खत्म कर देंगे ये लोग। कौन है तुम्हारा लीडर? मैं हरीश की तरह डरपोक नहीं हूं। तुम लोग डराओगे और मैं सब चुपचाप बोल दूंगा। सर हमने इसके फोन रिकॉर्ड चेक किए, इसने सारा डेटा डिलीट कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक नंबर रिकवर हुआ है जिस पे ये बार बार फोन करता था। वो नंबर देना जरा मुझे। कितना वक्त लगाया? काम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, उसको लेके आओ। बॉस उसको आजाद करना चाहते हैं। मैं इस वक्त जेडी नगर में हूँ। ठीक है, तुम यहाँ आधे घंटे में पहुंच जाओगे। जल्दी आओ। क्या हुआ? सर कौन है तू? मेरे बारे में क्या जानता है? सीआईडी तूने क्या क्या बताया? कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत कुछ मालूम है तुझे। बोल बोल, इसके पीछे कौन है और तुझे सीआईडी के पीछे कौन भेजा था? हाँ? मैं कैसे, मुझे देख वक्त कम है मेरे पास, जल्दी बता। यकीन कीजिए मेरा मुझे कुछ नहीं पता। कौन हो तुम? मैं हूं सबके पीछे। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, जो मैं आज लेके रहूंगा। बस खेल खत्म। मिस्टर महेश, जाने माने पत्रकार और पेशा लोगों का खून करना है। क्यों कर रहे थे ये सब तुम? अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए। बहन की मौत का बदला? किससे? 2 साल पहले मेरी बहन की हत्या कर दी गई और हत्यारे को बिना सजा दिए छोड़ दिया गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हत्यारे को सजा दो, लेकिन गरीब आदमी की
गरीब आदमी की इस देश में चिंता कौन है सर? कानून भी बेबस होता है, बड़े और रुतबेदार लोगों के आगे उसका कोई असर नहीं होता। होता है, कानून के खिलाफ जो भी जाता है उसे सजा मिलती है, जैसे अब तुम्हें भी मिलेगी। मैंने वही किया जो मैंने देखा, जो मेरे और मेरी बहन के साथ हुआ। पैसे खिला के सारे सबूत मिटा दिए गए और अपराधी बाहर से बरी हो गया। और ऐसा सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं हुआ सर, ऐसे न जाने और कितने केसेस हैं जिनमें अपराधी को अपराधी होने के बावजूद छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो लोगों का खून करके समाज सुधारने निकले थे? कोशिश ये थी कि लोगों के बीच में रह के इस तरह की सोच रखने वालों को मैं समाज से मिटा सकूं, इसलिए मैंने इस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू किया तो चंद पैसे लेके इस तरह के केसेस का निपटारा करते हैं, जिनके पीछे वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ होता है। इसलिए तुमने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को किडनैप किया? हाँ। इसमें अशोक का दोष क्या था? अशोक मेरी बहन के खूनी का बॉडीगार्ड, सब कुछ जानता था ये, लेकिन फिर भी इसने झूठ का साथ दिया। इसलिए मैंने इसको हथियार बनाया और डिसाइड किया कि इसको मैं सजा भी दूंगा और इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को बिल से बाहर निकालूंगा। और इसके लिए मुझे आप लोगों को प्लान में शामिल करना बहुत जरूरी था। मैंने अशोक को एक गोली खिलाई जिसमें एक ट्रैकर फिट था। उसकी वजह से मैं अशोक की हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था। उसके बाद मैंने अशोक को एक न्यूरोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो गया। इसकी वजह से अशोक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मतलब ये चारों लोग मोहरे थे तुम्हारे? हैं? तो फिर उन्हें मारा क्यों? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं तो बस ये चाहता था कि आप लोग इन चारों को पकड़ ले और इनके कारनामों की सजा इनको दे। अगर इनमें से एक ने आत्महत्या कर ली और बाकी दो को लीडर के आदमियों ने मार दिया। तुम्हारा प्लान था कि सीआईडी उन चारों के पीछे पड़ी रहेगी और तुम इस ग्रुप के लीडर इसका काम तमाम कर दोगे। हाँ, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तो मिल के ही रहेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।